हेलो फ्रेंड्स, आर के एजुकेशन अरीना के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एनटीपीसी ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट 12 है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाडियार वंश। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। वह उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डफरिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1885 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। और अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कब हुआ था? तो सन 1886 ईस्वी में। और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के पीएम थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉर्म स्टर्न। और इंग्लैंड का कैपिटल कहाँ है? तो लंदन। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इन्हें उर्दू की शायरी बहुत ही पसंद थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में नाना साहब कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर। 1857 के विद्रोह में नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब का जन्म कब हुआ था? तो 19 मई 1824 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी? तो 1859 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में 1609 ईस्वी में भारत आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर। वो अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा था। और जहांगीर मुगल वंश का शासक था। यह अकबर का उत्तराधिकारी था। और इसका मकबरा शाहदरा लाहौर में है। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भारत में आगमन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1503 ईस्वी। और अल्बुकर्क का जन्म कब हुआ था? तो 1453 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कब भारत में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1530 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1602 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1756 ईस्वी में। हालवेल ने बताया कि बंगाल के नवाब ने 146 अंग्रेजी सिपाहियों को एक काल कोठरी में बंद कर दे, जिसके चलते मात्र सुबह तक उसमें से 23 लोग बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को काल कोठरी घटना या ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1757 ईस्वी में। और यह किसके किसके बीच हुआ? तो मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। प्लासी कहाँ स्थित है? तो नदिया जिला, बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की सफलता के बाद किसे अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र 1757 से लेकर 1760 तक शासन किया। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हुआ कब था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था और यह मीर कासिम, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज सेनापति हेक्टर के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीपू सुल्तान। और हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान और यह 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक शासन किया और आधुनिक कैलेंडर को यह लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हुई कब थी? तो 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के बीच। और इस संधि में टीपू सुल्तान को अपना आधा हिस्सा अंग्रेजों व उसके साथियों को देना था और अंग्रेजों को युद्ध के मुआवजे के रूप में 3 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान को देना था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड वेरेलस्ट। और ये प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक चला था। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास में 1887 ईस्वी में कांग्रेस का कौन सी अधिवेशन हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा अधिवेशन हुआ था। उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट बहुद्दीन तैमूर थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजिनी नायडू। अगर ये पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका सही जवाब होता ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट। आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। ये वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के डेली क्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जय हिंद।